गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे ऊपर लिखते हैं हम आदर्श पाठ्य योजना, उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नाम अंकित करेंगे। दिनांक यहाँ पड़ा हुआ है 11/10/2021, मतलब जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 7, वर्ग ए, विषय हिंदी, चक्र चौथा, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण है दादी माँ। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला सामान्य उद्देश्य बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, बच्चों की कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा, छात्रों में शुद्ध कौशल व उच्चारण क्षमता का विकास करना। पांचवा, छात्र छात्राओं में गद्य लेखन की कला का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है। पहला ज्ञानात्मक हो, छात्र छात्राएं दादी माँ कहानी के विषय में के भाव को जान सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, छात्रों में इस कहानी के माध्यम से दादी माँ के प्रति प्यार के भावों को जागृत करना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र परिवार के महत्व को समझ सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री कक्षा प्रयोगी सहायक सामग्री, या अगर हम किसी चार्ट मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र परिवार के बारे में या दादी माँ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। एक में क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। पहला जो प्रश्न है, गर्मियों की छुट्टी में विद्यालय में क्या होता है? तो संभावित छुट्टी होता है। गर्मियों की छुट्टी में विद्यालय का छुट्टियाँ होती हैं। दूसरा प्रश्न, छुट्टी में हम क्या करते हैं? तो छात्र बताते हैं छुट्टी में हम घूमने जाते हैं। तीसरा, घूमने हम किस जगह जाते हैं? तो छात्र बताते हैं दादी और नानी के घर, मतलब छुट्टी में दादी और नानी के घर जाते हैं। चौथा प्रश्न, इस कहानी के माध्यम से दादी माँ के बारे में कुछ बताइए। अब ये समस्यात्मक हो जाता है। दादी माँ जो है ये टॉपिक बहुत विस्तृत हो जाता है, समस्यात्मक हो जाता है या छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग दादी माँ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को हम 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, यहाँ संकेत में यहाँ स्टैंजा लिखते हैं, जैसे कमज़ोरी ... 12 बजे के बाद, मतलब पूरा स्टैंजा हो जाता है यहाँ। उसके बाद आदर्श वाचन में छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगे। छात्राध्यापिका मतलब इस स्टैंजा को पूरा बुक लेकर पढ़ेंगी। उसके बाद अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगी। उसके बाद कठिन निवारण के शब्द, एक तरफ शब्द अर्थ, फिर छात्राध्यापिका अनुकरण वाचन कराने के बाद इस प्रस्तुत पाठ का अर्थ बताते हुए उसकी व्याख्या करेंगे, और जो कठिन शब्द आएगा उसकी यहाँ मीनिंग को यहाँ लिखेंगे। जैसे शब्द अनमना माने खिन्न, प्रतिकूलता माने विरोध, शरद माने ठंडी के दिन, शीतल माने ठंडी, जलाशय माने तालाब, गंधपूर्ण माने बदबू से भरी, ज्वर माने बुखार। मौन वाचन, छात्राध्यापिका छात्रों से मौन वाचन का निर्देश देंगी तथा घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब छात्राध्यापिका उस स्टैंजा को पढ़ा हो जाती हैं, पढ़ाने के बाद उनको मौन वाचन कि आप लोग शांतपूर्वक इसको पढ़िए और स्वयं निरीक्षण कार्य करते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है। उसके बाद विचार विश्लेषण के प्रश्न, पहला प्रश्न, दादी माँ क्यों गुस्सा हो गई? दूसरा, रामी की चाची दादी माँ को क्या आशीर्वाद दे रही थीं? तीसरा, दादी माँ संदूक से क्या निकाली? उसके बाद द्वितीय सोपान में संकेत, दिन में ... नहीं होता है या खाली स्थान नहीं होता है। उसके बाद आदर्श वाचन,
आदर्श वाचन छात्र अध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगी। मतलब जो ये स्टैंजा है इसको छात्र अध्यापिका जो है इसको पढ़ेंगी। उसके बाद अनुकरण वाचन छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगी। मतलब जिस प्रकार छात्रा खुद पढ़ेंगे वैसे छात्रों से भी यहाँ पढ़वाएंगे। उसके बाद कठिन निवारण के शब्द, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ। स्नेह माने प्यार, अप्रिय माने जो अच्छा ना लगे, प्रसंग माने कथा, अनुपस्थिति माने जो मौजूद ना हो, विलम्ब माने देर। मतलब छात्राध्यापक उसकी व्याख्या करते हुए कठिन शब्दों को अर्थ को यहाँ पर लिखती हैं। उसके बाद मौन वाचन। मौन वाचन छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी तथा कक्षा में घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब पढ़ाने के बाद कह देंगे छात्र अब आप लोग शांतपूर्वक पढ़िए और स्वयं कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। इसी को मौन वाचन कहा जाता है। उसके बाद विचार विश्लेषण के प्रश्न। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों को याद आ जाती है। दूसरा, दादी माँ की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो जाता है। तीसरा प्रश्न, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति का प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि पाठ की पुनः आवृत्ति हो जाए। जैसे पुनरावृत्ति का पहला प्रश्न यहाँ बना हुआ है, लेखक की आंखों पर क्यों विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरा प्रश्न पुनरावृत्ति का, दादी माँ को कितने प्रकार की दवाओं का नाम याद था। उसके बाद गृह कार्य दे दिया जाता है कि बच्चों को कि आप लोग इसको घर से लिख कर लाइएगा। जैसे यहाँ लिखा गया, लेखक के गांव किन किन परिस्थितियों में ऋण लेना पड़ता था। मतलब लेखक को गांव में किन किन परिस्थितियों में ऋण लेना पड़ता था। छात्र इसको घर से लिख कर लाएंगे। उसके बाद आलोचना एवं सुझाव। यहाँ पर्यवेक्षक द्वारा आलोचना किए जाते हैं। जो आलोचनाएं होती हैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं कि छात्र अध्यापिका जब शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। जहाँ कमियां रहती हैं उनको सुझाव हेतु यहाँ निर्देश दिए जाते हैं। उसके बाद पर्यवेक्षक का सिग्नेचर यहाँ पर हो जाता है। फिर शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है। थैंक यू क्लास। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।